नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण फर्स्ट या पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.76 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का एक पेपर का होगा। जो दूसरा पेपर होगा उसका भी 2 घंटे होगा। ठीक है, तो इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण प्रथम पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट, इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ध्यान रखना आपका भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान कोई भी है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख सकते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका यूनिट फर्स्ट लक्ष्य उद्देश्य एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एम ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ध्यान रखना इसका पार्ट 1 हम लोग हल करेंगे, 2 पार्ट में इसे हल करेंगे। तो क्लियर है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आपके परिचित में फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कम आता है तो निराशा होती है। आप लोग बार बार कह रहे हैं, इसलिए साइंस का भी बना रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, लेकिन प्लीज़ आप लोग इतना कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना लिंक आप प्ले लिस्ट BD 305A डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस जगह पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाती है। इसके नीचे जस्ट लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे सारे पेपर का आपका क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विज्ञान के सूत्र दिखाई देते हैं? ए ऋग्वेद, बी जिंद अवेस्ता, सी बाइबिल, डी द लॉज। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना विश्व के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विज्ञान के सूत्र दिखाई देते हैं? तो ए ऋग्वेद में। विश्व के सर्वप्रथम विज्ञान के सूत्र ऋग्वेद में देखे जा सकते हैं। ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो वेदों का पहला संग्रह है और इसमें विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के मंत्रों का समाहार किया गया है, अर्थात संकलन किया गया है। ऋग्वेद में विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों के सूत्र दर्शित होते हैं जो आधुनिक विज्ञान के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना आप लोग, ए भारतीय ऋषियों ने। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ए भास्कराचार्य, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसे आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, काय चिकित्सा के जनक हैं? काय मतलब शरीर, तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ए अग्निवेश। अगला प्रश्न है, विश्व चिकित्सा शास्त्र के महानतम ग्रंथ जिसकी रचना अग्निवेश ने की थी, चिकित्सा शास्त्र का प्रतिसंस्कार किसने किया? विश्व चिकित्सा शास्त्र के महानतम ग्रंथ जिसकी रचना अग्निवेश ने की थी का प्रतिसंस्कार किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए चरक ने, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्जरी का जनक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए सुश्रुत। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना भारत के आचार्य महर्षि सुश्रुत की को पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जनक मानती है। सुश्रुत संहिता में इसकी रचना में 8 तरह की शल्य क्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर लगाती है? सही जवाब हो जाएगा 8 का, ए आर्यभट्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया?
तो सही जवाब हो जाएगा ए एडवर्थ जेनर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस अगर बच्चे जो रहेंगे वही देखेंगे। हालांकि आर्ट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर व्यू नहीं आएगा तो फिर बना नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, चेचक का प्रथम टीका था जिसकी खोज हुई? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 11 का ए 1789। हालांकि कहीं कहीं 96 मिल जाएगा, 95 मिल जाएगा। तो ए इसका जो इसमें विकल्प है, सही जवाब हो जाएगा 1789 में। एडवर्ड जेनर सन 1749 से 1823 अंग्रेज काय चिकित्सा तथा चेचक टीके के आविष्कारक थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, अर्थात मजबूती शरीर को इम्यून सिस्टम कहते हैं, आपको मजबूत है, प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान का उद्भव हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना, ए यूरोप में। अगला प्रश्न है, मृत शरीर के संरक्षण के लिए ममी बनाने की तकनीक का विकास किसने किया? ममी मतलब जो आप मृत हो जाती है, जो लाश होती है, उसे कैसे संरक्षित किया जाता है, तो तकनीक का विकास किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मिस्र के वैज्ञानिकों ने। अच्छे से जो शव होता था उसको अच्छे से संरक्षित करने के लिए उसमें केमिकल लगाते थे और उसको अच्छे से दफन कर देते थे, तो वहाँ पर काफ़ी समय तक वो मतलब शरीर स्वस्थ सही रहती थी। मानना था कि एक दिन सभी लोग जिंदा हो जाएंगे। इस तरह से जो मृत शरीर होती थी उसको अच्छे से संरक्षित करने की कोशिश किया जाता था। अगला प्रश्न है, उसी को मम्मी कहते थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान का जन्म किस सदी में माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान की किस शाखा का अद्भुत नमूना है? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, धातु विज्ञान। अगला प्रश्न है, विज्ञान का ज्ञान होता है? ए क्रमबद्ध, बी संगठित, सी सुव्यवस्थित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइंसिया शब्द का अर्थ है? ए ज्ञान, बी प्रक्रिया, सी संसाधन, डी समस्या। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, साइंसिया। अगला प्रश्न है, विज्ञान वर्ग में कौन कौन से 2 उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? ए भौतिक विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, भौतिक और जीव विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी तार्किक चिंतन पर। वैज्ञानिक प्रक्रिया बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, अच्छे मापकों पर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक केवल डॉट डॉट खोज में रहता है? वैज्ञानिक केवल, सही जवाब हो जाएगा सी, वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। तो यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है? ए विज्ञान को, बी जनता को, सी गणित को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए विज्ञान को। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान अवधारणाओं के बीच संबंधित तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, डेम्पियर का। अगला प्रश्न है, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान का मूलाधार है?
सही जवाब हो जाएगा सी प्रयोग। अगला प्रश्न है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण का लाभ है, ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बी अंधविश्वासों का निराकरण, सी तार्किक दृष्टिकोण का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ध्यान रखना। ए रचनात्मक निरीक्षण, बी मस्तिष्क की व्यापकता, सी तर्कशीलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? ए दिस, बी उत, सी लक्षित, डी या। सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना सी लक्षित शब्द से लक्ष्य बना है। अगला प्रश्न है उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी मनोविज्ञान नहीं है, बाकी समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र है। अगला प्रश्न है प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है, ए संकुचित, बी सीमित, सी ए बी दोनों, डी व्यापक। तो प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, संकुचित और सीमित दोनों। संकुचित है तो सीमित ही होगा। अगला प्रश्न है उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। सही जवाब हो जाएगा डी बी और सी दोनों, व्यापक असीमित। उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र कैसे होगा? तो व्यापक होगा तो असीमित भी रहेगा। अगला प्रश्न है उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, ए उत, बी दिस, सी या डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी शिक्षक की। अगला प्रश्न है निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ए ठोस द्रव गैस की प्रकृति का अध्ययन, बी विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन, सी विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, डी धातु गर्म होने पर फैल जाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी ध्यान रखना, धातु गर्म होने पर फैल जाती है। ये उद्देश्य नहीं है, ये तो एक कथन बता रहा है। बाकी जो है विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच, चुंबक उत्तेलक आदि का अध्ययन, प्राकृतिक गैस, ठोस द्रव गैस का अध्ययन, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन डी जो है ये उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से सामान्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी ठोस द्रव गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ए विषय वस्तु का चुनाव, बी विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, सी कक्षा की शिक्षण नीति का सही निर्धारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसका मानना है कि विज्ञान लगन है, दिमागी वर्जिश है, मानसिक और अन्वेषण संबंधी परिश्रम है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। अगला प्रश्न है विज्ञान का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी सत्य। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का उपाय है। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। शिक्षा बालकों को विभिन्न वैज्ञानिकों के जीवन, कथा व कार्यों को बताकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षकों को वैज्ञानिक ज्ञान का मूल्यांकन निरंतर करते रहना चाहिए। दोनों सही है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक ज्ञान का महत्व है। ए छात्र में तर्कपूर्ण विचार करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बी वैज्ञानिक ज्ञान छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होता है। सी वैज्ञानिक ज्ञान छात्रों को पूर्वाग्रह तथा अंधविश्वासों से मुक्त करता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साइंसिया से शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 47 का ए लैटिन। अगला प्रश्न है
हमारी ज्ञान अनुभूतियों के अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए आइंस्टीन का। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति है ए वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, बी वैज्ञानिक प्रक्रिया, सी वैज्ञानिक मानसिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष में महत्व दिया जाता है ए वैज्ञानिक मानसिकता, बी वैज्ञानिक व्यक्ति को, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का मुख्य चरण है ए समस्या का चरण, बी परिकल्पना का बनाना, सी प्रयोग करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के उत्पाद हैं ए तथ्य, बी अवधारणाएं, सी सामान्यीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 52 का, डी उपयुक्त सभी। फिफ्टी टू का सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान व मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की और उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो की पूर्णता से व्याख्या करने का प्रयास करें, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए वुडवर्थ एवं ओसबर्न का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह बात किसने कही। सही जवाब हो जाएगा सी कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि पौधे हमारी भांति संवेदनशील होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ए जगदीश चंद्र बसु ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए सीवी रमन को, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य है ए विज्ञान के संप्रत्यों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना, बी अपेक्षित कौशल का विकास, सी सार्थक निर्णय क्षमता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य है ए वैज्ञानिक उद्देश्य, बी व्यवहारिक उद्देश्य, सी सांस्कृतिक उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का प्राप्त उद्देश्य है ए ज्ञान, बी अवबोधन, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 60 का, डी उपयुक्त सभी। या परीक्षा के लिए प्रश्नों का चयन में सहायक, इसकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव है, शब्दिश सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी व्यवस्था पर, उपयोगिता, योग्यता, व्यवहारिकता पर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं ये छात्रों में पर्यावरण प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, बी भौतिक के सामाजिक उपयोग समझना, सी वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है। सही जवाब हो जाएगा बी प्राप्त उद्देश्य का। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ए छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। ए उद्देश्य या लक्ष्य का, बी प्राप्त उद्देश्य का, सी विशिष्ट उद्देश्य का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए उद्देश्य या लक्ष्य का मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। ठीक है, 65 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 65 का सही जवाब हो जाएगा ए उद्देश्य या लक्ष्य का। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी छात्र कार्बन के यौगिक की जांच कर सकेंगे। अगला प्रश्न है,
ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा 67 का ध्यान रखना, सी 1956 में। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्ञान के अंतर्गत पाठ्यवस्तु के कितने स्तर होते हैं? ज्ञान के अंतर्गत सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, 3। अगला प्रश्न है, विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ध्यान रखना, ए, ज्ञानात्मक पक्ष से। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, कृथवाल ने इसका खोज किया था। अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक पक्ष में कौन कौन से होता है? तो सिम्पसन ने इसकी खोज की थी 1969 में। उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, संभावीकरण, आदत निर्माण। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो विश्लेषण मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, संश्लेषण मतलब जोड़ना, दोनों पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, नियंत्रण नहीं है। ज्ञान, बोध, विश्लेषण है, हमने देखा भी अभी, ठीक है। नियंत्रण किससे संबंधित है? तो नियंत्रण क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। क्रियात्मक पक्ष में कौन कौन आते हैं? तो उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष को ब्लूम, कृथवाल तथा मसीहा द्वारा वर्गीकृत किया गया। हालांकि भावात्मक पक्ष, ध्यान रखना आप लोग, कृथवाल ने ही किया था, लेकिन मुख्य रूप से एक रहे तो कृथवाल, अगर तीनों दिया है तो तीनों हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1964 में। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, उद्दीपन नहीं है। ग्रहण करना, विचारणा करना, व्यवस्थापन करना है, ठीक है। तो उद्दीपन किससे संबंधित है? उद्दीपन जो है क्रियात्मक पक्ष से है। भावात्मक पक्ष में कौन कौन आते हैं? अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, ये सारी चीजें आते हैं। अगला प्रश्न, उद्दीपन, ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्लूम, कृथवाल, सी, मसीहा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, सिम्पसन द्वारा। ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष का बी, एस, ब्लूम, भावात्मक पक्ष का कृथवाल, क्रियात्मक उद्देश्य का सिम्पसन, तीनों याद रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सिम्पसन द्वारा क्रियात्मक पक्ष कब प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, 1969 में, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष का 1969 सिम्पसन द्वारा। भावात्मक पक्ष 1964 कृथवाल। ज्ञानात्मक पक्ष कब हुआ था? तो 1956 ब्लूम ने, बी, एस, ब्लूम। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, कार्य करना, ठीक है। कार्य करना क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। उद्दीपन, कार्यवाही मतलब कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सारे क्रियात्मक पक्ष से हैं, ठीक है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, ये सब ज्ञानात्मक पक्ष से हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है? ए, अनुक्रिया में संतोष, बी, सहमति, सी, इच्छा। तो अनुक्रिया में सहयोग, सहमति और इच्छा, ये सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, सभी, सी, ठीक है। तो अनुक्रिया में क्या जरूरी है? तो अनुक्रिया में संतोष, सहमति और इच्छा सभी जरूरी है। अगला प्रश्न है, विश्लेषण का स्तर नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, तत्वों का विशेष संप्रेषण करना, ये नहीं है। बाकी तत्वों का विश्लेषण करना, तत्वों का आपसी संबंधों का विश्लेषण करना और व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना सभी है, लेकिन सी नहीं है। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने विज्ञान शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, निम्न प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को बच्चों के वातावरण से संबंधित
करके पढ़ाना चाहिए। बी, प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। सी, विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों में सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में हिंदी छात्रों को गणित और विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण से मूल्य की प्राप्ति होती है। ये बौद्धिक मूल्य, बी व्यवहारिक प्रयोगात्मक मूल्य, सी नैतिक मूल्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में विकास होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, सभी है। ठीक है, आगमन, निगमन, सामान्यीकरण तथा अवलोकन की योग्यता का, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन, पहचान, विवरण, प्रयोग, जांच और सैद्धांतिक व्याख्या की क्षमता का। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र है। ए भौतिक, बी पृथ्वी, सी जीव विज्ञान, तीनों। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी। ठीक है, तो विज्ञान का क्षेत्र क्या है? भौतिक, पृथ्वी और जीव विज्ञान सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्थिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान साथ संबंधित है। तो भाषा से, गणित से, सामाजिक अध्ययन से, डी इनमें सभी से। तो सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी से। विज्ञान, भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शिक्षण में उद्देश्यों से आशय है। ए उद्देश्य का एक सामान्य कथन है। बी उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक है। सी उद्देश्य में आदर्शवादिता होती है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्य है। ए एक निश्चित कथन। बी विशिष्ट। सी प्राप्त उद्देश्यों का लक्ष्य सीमित होता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक शैक्षिक पक्ष है। सही जवाब हो जाएगा 91 का, ध्यान रखना, डी सभी हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, उपयोग सभी। हमें पहले बताया ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीजें। ठीक है, पहला कौन है? ज्ञान, और अंतिम कौन है? मूल्यांकन। ब्लूम के अनुसार भावात्मक शैक्षिक पक्ष हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। ग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य स्थापन सभी। ठीक है, भावात्मक कौन कौन आता है? अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण सभी आते हैं। भावात्मक पक्ष में अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार मनोगत्यात्मक शैक्षिक पक्ष है। तो सही जवाब हो जाएगा ए प्रारंभिकरण, बी कार्य करना, सी सूक्ष्म निश्चितता, डी उपयुक्त सभी। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए ज्ञान, बी समझ, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का संबंध होता है। ए व्यक्ति से, बी समाज से, संपूर्ण शिक्षा से, डी लक्ष्य से। सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण शिक्षा से। शैक्षिक उद्देश्य का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण शिक्षा से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का आधार विचारधारा है। ए दार्शनिक, बी सामाजिक, सी बी दोनों, डी में उपयुक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्यों का आधार विचारधारा है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों से, दार्शनिक, सामाजिक दोनों से। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए मुद्रित सामग्री की, बी संदेश प्रणाली की, सी टेलीफोन की, डी इनमें से सभी की। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी की। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, विषयों में सह संबंध का एक प्रकार है। ए शीर्षक, बी अनुपस्थिति, सी जीवन से समवाय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, RCM उपागम में किसकी टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लूम की। अगला प्रश्न है, साइंस टीचिंग इज सेकेंडरी स्कूल किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, कोलेटी की और थर्बर की, दोनों की। ध्यान रखना, एक दो प्रश्न आप देख लीजिएगा। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ए साइंसिया, बी कार्बन, सी फ्रोसिस, डी ब्लॉक।
ब्लैक। अगला प्रश्न है, अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया? ए अनुवाद, बी हस्तलेखन, सी पठन पाठन, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौशल उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? विभिन्न परीक्षणों का कौशल, बी मैनिपुलेटेड यानी हस्त लागू कौशल, सी रेखाकृत एवं निर्माण संबंधी कौशल, डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न थे, आप लोग ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 305A का विज्ञान एवं शिक्षण प्रथम का, ध्यान रखना इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि व्यू कम आएगा तो फिर निराशा होती है। आप लोग पता है ये ऑप्शनल टाइप से हैं, सभी लोग जो रखे होंगे उन्हीं का रहेगा। तो साइंस विज्ञान जिसका भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। किसी का भी फिजिक्स केमिस्ट्री है आप उसे शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।